मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया, नहा लिए हैं और आज हम जा रहे हैं कहीं पर। वो आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे, आपके लिए सरप्राइज़ है। और हम घर से निकल चुके हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा हम कहाँ पर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, उसमें बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हुई हैं। आधी तो उसमें से डांस कर रही हैं और पता नहीं कहाँ जा रही हैं। और पर ये चीज़ डांस वांस करना गलत है चलते हुए व्हीकल्स वगैरह पे। और इनको देखो आप कि कैसे उछल उछल के डांस कर रही है। अगर हल्का सा भी ब्रेक या फिर कुछ हो गया तो ये नीचे गिर जाएंगे और इतने में ही चोट लग जाएगी। पर लोग बाग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। और आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। हम लोग मेरठ आए हैं। 2 रीज़न से हम मेरठ आए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी था आना मेरठ में। एक तो भाभी को किसी ने डॉक्टर के बारे में बताया था, एक तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए आए। दूसरा ओजू को उसके दादा की बहुत याद आ रही थी, तो उसके दादा से इसको मिलवाने के लिए आए हैं। 1 नाइट स्टे करने के लिए आए हैं हम। और आपको घर जाके और मिलते हैं। अभी भाभी गई है डॉक्टर के पास और देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बताते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। और हम लोग घर पहुंच गए थे। मैंने घर जाते ही अनपैकिंग करके पैकिंग करनी शुरू कर दी। सामान की देखिए क्या हालत होगी। ये इन्होंने खाने पीने की चीज़ें रखी है। ये इन्होंने नमकीन रखी है, कह रही है ये मीठी नमकीन है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये वाली नमकीन लेके चलेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। आते ही इन्होंने सामान भरना शुरू कर दिया। और ये चोकोस हमारे पहले के पड़े हुए थे। इन्होंने ये चोकोस भी रखने शुरू कर दिए। ये चोकोस भी खाएंगे हम। और एक ये पार्सल है, इसमें पता नहीं इन्होंने क्या मंगाया है। ये सारा सामान ये और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मस्ती शुरू हो चुकी थी। पूरी इधर आ रही है ये लड़की। मम्मी खाई अपने पियर आई आज वर्षा। जस्ट को गिफ्ट में स्लीपर्स मिली थी तो मैं वो ही उसको ट्राई करके देख रही थी। मैंने सोचा क्यों एक बार ट्राई कर ले जाए। मेरी अलमारी में रखी थी, मैं तो उनको भूल ही गई थी कि मेरे पास इसके स्लीपर्स भी रखे हैं। तो अलमारी से मैं कुछ सामान निकाले तभी मैंने ट्राई करी। मैंने इसे पहना के खड़ा ही किया था तो इतने में इसने लात में करके सब निकाल दी। और ओजस अपने दादाजी के साथ मस्ती करने में लगा हुआ है। टीवी में देख रहा गाने बज रहे थे तो डांस करने लगे दोनों। हम सबको लगी थी भूख। हमने सोचा क्या खाया जाए, बाहर का हम खा नहीं सकते थे तो हमने घर में ही सैंडविच बना ली थी। सिंपल सी सैंडविच बनाई थी। प्याज और टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया था अच्छे से। फिर इन दोनों को एक साथ, प्याज और टमाटर को एक साथ मिक्स कर लिया। करने के बाद मेयोनीज़ और ब्रेड नहीं थी घर में, वो ख़त्म हो चुकी थी। जब मम्मी को भेजकर ब्रेड और मेयोनीज़ मंगवाई। फिर उसके बाद हमने इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग डाली। पिज़्ज़ा टॉपिंग डालने के बाद इसमें फिर मेयोनीज़ डाली। मेयोनीज़ मैंने बहुत सारी डाली है क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और फिर उसमें इन सबको डालने के बाद फिर मैंने इसमें सॉस भी डाली। सॉस डालने के बाद फिर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स किया। जब तक ये सारा मिक्स नहीं हो जाता तो मैंने इसमें अच्छे से जब तक इसको मैश करती रही। और जब ये मैश हो गया, आज हम वर्षा दी के हाथ की सैंडविच खाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जब भी सैंडविच बनते थे तो या तो गौरव बनाते थे या फिर मैं बनाती थी। इनका तो नंबर कभी 1 या 2 बार ही आया होगा, है नहीं। तो आज हम इनके हाथ के सैंडविच खाने वाले हैं सभी। देखते हैं कैसे बनाएंगे सैंडविच और कैसे सैंडविच बनते हैं। ये क्या डाला है और ये दूसरे पे क्या है? ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग और ये भी पिज़्ज़ा टॉपिंग। ये पूरी डाल दी, वो ख़त्म होने वाला है ना। अच्छा, वो मेयोनीज़ है, इधर टोमेटो केचप है। तो एक स्लाइस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग लगेगी और दूसरे पे लगेगी मेयो और बीच में भरी जाएगी स्टफिंग। और फिर इसको दोनों को स्लाइस को आपस में जोड़ करके इसको हम सेक लेंगे। सही बोले? यहाँ पे ना सबके अलग अलग स्टाइल है सबके सैंडविच बनाने के।
कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, पर हमें सारे सैंडविच पसंद है। हमें खाने से मतलब है। और क्या बोलना चाहोगे आप? क्या फिलहाल तो गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, तो देख ना मन कर इन्हें खाते खाते सॉरी बनाते इन्हें भूख लगी है। इनका मन कर रहा है कि बनाऊँ बाद में, पहले खा लूँ। बटर नहीं है तो हम घी का यूज़ कर रहे हैं। हम देसी घी खाते हैं, हम बटर नहीं खाते, और बाहर का हमें पसंद भी नहीं है। खा दिया है मैंने नाश्ता, अब मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है। और आज बेड की हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है क्योंकि मम्मी ने कपड़े वपड़े धोए होंगे तो वो सब रखे हैं, और जो हम बैग वैग लेके आए थे वो सब पड़े हैं। और ये है मेरी नाश्ते की प्लेट, और इधर मम्मी कपड़ों की तय लगा रही थी जो मम्मी ने आज धोए थे, और मुझसे बात भी कर रही थी। तो फिर मुझसे कहने लगी, मैं रक्षाबंधन पर तेरी नानी के घर गई थी तो तेरी नानी ने सूट दिए हैं ना, मामी ने दिए हैं, तो वो मुझे दिखा रही थी। बोल रहे थे कि देख कैसे हैं, तुझे कोई सा इसमें से पसंद आ रहा हो तो तू देख लेना। तो मुझे खोल के भी वो दिखा रही थी सब। नहा के आ चुकी हूँ, मैंने नाश्ता अपना कर लिया था, और मैं घर से नहा के आई थी पर मैंने सर नहीं धोया था। मैंने सोचा था घर जाके मैं सर धो लूँगी क्योंकि लेट हो रहे थे हम निकलने के लिए, तो इसलिए मैंने बस नहा के और इधर मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं। और मैंने अपने रूम को इतना मिस किया, मैं फ़र्स्ट टाइम घर से इतना दूर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये चीज़ कि घर से इतना दूर रहना। बस भाभी ठीक हो जाए फिर जल्दी से हम अपने घर आ ही जाएंगे। ये है शाम के साथ, और हमने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया है क्योंकि पूरे दिन के हम थक गए थे। और अभी ओजस अपने बाबा जी के साथ खेल रहा है और मम्मी किचन में खाना बना रही है। पोते की तो ऐसी ही मस्ती आज पूरा दिन चलती रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को भी वहाँ भेज दिया था क्योंकि मम्मी भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेगी। मैंने कहा मम्मी मैं दाल में छोंक लगा दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं था तो ऐसे ही बना, छोंक में प्याज और टमाटर ही डालने थे क्योंकि हल्का सा ही छोंक लगना था, ज़्यादा कुछ नहीं था। मम्मी ने हमारा खाना बना चुकी थी, मैं भाभी की दाल में ही छोंक लगा रही थी, बस प्याज और टमाटर का, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता, हल्दी नमक बस। मिर्ची हरी डलनी थी, वो हरी मिर्ची ख़त्म हो रही थी तो फिर मैंने इसलिए मिर्ची को अवॉइड कर दिया, लाल मिर्च नहीं डाल सकते थे। तो इसमें ये सब करने के बाद मेरा छोंक हो चुका था। फिर इसमें मैं धीरे धीरे इसमें दाल डालते हुए उसे घुमाती चली गई, और जब सारी दाल डल चुकी थी उसके बाद मैं इसको अच्छे से चलाती गई। चलाने के बाद ये अच्छे से फिर ये इसमें उबाल आने के बाद मैंने इसको गैस को बंद कर दिया था। इधर मम्मी ने फिर बाद में हमारे लिए रोटी बनाई और मैं यहाँ सबको फिर अब खाना दे रही हूँ। और यहाँ भाभी ओजस को खाना खिला रही थी। पहले भाभी ओजस को खाना खिलाती क्योंकि बच्चों को अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए, और ये खाता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से खाना खाता है। गुड नाइट ओजू, बाय। ओजू को नींद नहीं आ रही है, अब हमारा ओजू सोने जा रहा है। हम लोगों ने खाना खाने के बाद मस्ती करी, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। सब लोग लेट चुके हैं और मैं भी अब सोने जा रही हूँ, सब सोने के लिए चले गए हैं। और सब ने खूब मस्ती करी आज। ओजस ने भी अपने दादाजी के साथ बहुत खेला मज़े में, दादी के साथ भी। और अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग सब उठ चुके हैं और हम बस मम्मी ने भी नाश्ता बनाया है, हम नाश्ता करेंगे। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। ओजस अपने पापा जी के साथ खेल रहा है और हम नाश्ता करके थोड़ी देर में बस अब निकलते हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं और हम घर से निकल चुके थे। गाइस सॉरी इसलिए कि मैं इस वीडियो का एंड करना भूल गई थी और मैं आते ही सो गई थी। हम लोग घर आ चुके थे, हमने आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, नहा लिए थे, और मैं घर से नहा के नहीं आई थी। और फिर उसके बाद हम खा पी के हम सो गए थे। फिर उठ के मुझे याद आया कि यार मैंने तो इस वीडियो का एंड ही नहीं किया, तो फिर मैं अब एंड करने के लिए ही आई हूँ।
तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।